मन प्राण बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग प्राणायाम आसन बंद मुद्राएं लगाती है। साधक जीते जी भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता हुआ द्विज की ओर बनता है। और हमारे बीच में आज लगभग 50-52 साधक जुड़े हुए हैं और मैं संजीव गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं। गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य दादा गुरुदेव और गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत नमस्कार करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस मंच का हेतु केवल यही है कि गुरुदेव के दिव्य दर्शन का प्रचार प्रसार जन जन तक हो, गुरुदेव की दिव्य चेतना जन जन तक पहुंचे, पूरे विश्व में गुरुदेव के इस मिशन का प्रचार हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी अपनी यहाँ पर गुरु भाई बहन अपनी अपनी अनुभूति शेयर करते हैं। तो जो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई गुरु भाई बहन जो नए आज जुड़े हैं तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। जैसा हमने देखा ना आज, एक तो रूप जी नेपाल से जो जुड़े हैं उनकी शेयरिंग ले सकते हैं हम। जी, रूप जी जुड़े हुए हैं तो रूप जी अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो ऑन करें। रूप जी गुरु भाई अगर सुन रहे हैं तो सबको जय गुरुदेव, सब गुरु भाई का जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। आप अपना माइक वॉल्यूम कम आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे रूप भाई जी? हाँ जी सर जी। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। स्वागत है आपका इस मंच पर। जय गुरुदेव, सब गुरु भाई का जय गुरुदेव। जी रूप जी गुरु भाई, आप कब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से? मैं जुड़ा 2013 से सर। 2003 से? 13 से 2011 से जुड़े। बहुत सुंदर। तो रूप जी गुरु भाई, किस प्रकार का आपका गुरुदेव से जुड़ना हुआ? देखिए पूरी यात्रा है आपकी 10 वर्षों की, तो इसमें जो भी आपको अनुभूति हुई है और किस प्रकार से आप जुड़े हैं गुरुदेव के इस योग दर्शन से, तो सभी गुरु भाई बहन ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपकी यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी गुरु भाई। सर गुरुदेव की एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है सर, बता नहीं सकता, बहुत सारा हो रहा है मेरे से। जी जी जी, आप ये बताएं पहले जुड़ना किस प्रकार हुआ आपका गुरुदेव के साथ? हाँ जी सर। आपका जुड़ना किस प्रकार हुआ गुरुदेव के साथ में, जब पहली बार आप गुरुदेव से? जी सर, गुरुदेव से जुड़ने का मौका श्री गुरु भाई रामलाल जी RL खिची जी सर से जुड़ा था दिल्ली में सर। जी जी जी। और वहाँ से जुड़ने के वजह से ध्यान भी कर रहा हूँ अभी, अच्छा ध्यान लगता है। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैं पहले नेपाल में आया था, नेपाल में आने से 2-3 महीने के बाद गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मेरे दोस्त जितना थे वो सारे उनके एक्सीडेंट में थोड़ा उनके एक्सीडेंट में कोई का हाथ में कोई में चोट लगा, लेकिन मेरे को गुरुदेव की कृपा से एक भी चोट भी नहीं लगा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। जैसे एक्सीडेंट होने वाला था, गाड़ी एक्सीडेंट होने के टाइम में मैंने क्या किया, गुरुदेव के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। इतने बड़े एक्सीडेंट हुआ था मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जी 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 गुरु भाई, और बहुत सुंदर भाई। गुरुदेव अपने शिष्यों की हर तरीके से रक्षा करते हैं। एक्सीडेंट होने वाला और एक्सीडेंट से गुरुदेव ने बचा लिया। कंटिन्यू करें गुरुदेव की कृपा से बचा है सर मैं। और गुरुदेव सपने में भी आते, मेरे को दर्शन करा लेते और
सारा ब्रह्मांड के सारा भगवान के दर्शन करा दिया गुरुदेव ने। एक दिन मेरे को सपने में आया और सारा शिव जी से लेके सब भगवान के दर्शन करा दिया मेरे को बहुत सब। सुंदर। और ध्यान लगता है और उबासी होते हैं और आंख से आंस टपकते हैं, वही है सर ध्यान के टाइम में। जी जी। तो आपके परिवार में और कौन कौन ध्यान कर रहा है गुरु भाई? और मेरे बेबी बच्चे करते हैं सर। अच्छा, बहुत सुंदर गुरु भाई। और कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। और तो इतना ही सर, अभी एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, यही है सर अभी तक। जी जी, बहुत सुंदर। ठीक है गुरु भाई, आप जुड़े रहिए और करते रहिए, और जो कभी आपका मन करे कोई भी अनुभूति शेयर करने का तो आप शेयर कर सकते हैं इसमें। हाँ जी गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। सबको हमारे जय बीच में गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। अनिल जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन कर लें। अनिल जी गुरु भाई अगर सुन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है अनिल जी गुरु भाई? आपने हैंड रेज किया था। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अनिल जी, आप हैंड रेज करके आपने किया हुआ है, कुछ कह रहे हैं तो जरूर माइक और कैमरा इनेबल करके शेयर करें, नहीं तो फिर क्षितिज भाई ने शेयर किया है वो कर सकते हैं। क्षितिज भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे मंत्र जाप में शुरू में सबको समस्या आती है क्या भाई साहब उच्चारण में? अच्छा क्षितिज जी, हम आपको थोड़ा बाद में लेंगे। अभी हमारे बीच में गुरु बहन जुड़ गई हैं, तो हम इनसे पहले संवाद कर लेते हैं। जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कहाँ से हैं गुरु बहन? हम काकरौली राजसमंद से, राजस्थान से। जी जी गुरु बहन। तो आप कब से जुड़ रहे हैं गुरुदेव से? आप आवाज 2-3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। बहुत सुंदर। तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस, नाम क्या है गुरु बहन? हमारे अभी 1 महीने से है ना, ध्यान नहीं लग रहा है। जी 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 जी। कोशिश करते हैं तो भी क्या करें। जी, आपका नाम क्या है गुरु बहन? नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा पिंकी सुल्तान नाम है। जी गुरु बहन, आप बताएं कि आप क्या अनुभूति आपको 3 महीनों में हुई है? गुरुदेव से प्रार्थना करके बदौना बैठते हैं तो भी ध्यान नहीं लगता है हमारा। जी जी जी। आप और पहले तो ध्यान के लिए बैठते हैं आप? हाँ, ध्यान करते पर ध्यान नहीं लगता है। कितनी कोशिश करते पर मन भटकता रहता है, ध्यान नहीं लगता है। इसमें आपको कोशिश नहीं करनी है। इसमें गुरुदेव बोलते हैं कि आपको मंत्र जाप ज्यादा करना है और 2 वक्त ध्यान के लिए आपको बैठना, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है गुरुदेव की तस्वीर से। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपका ध्यान न लगे, लेकिन आप गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए तो निश्चित रूप से आपको अगर ध्यान लगवाना है ध्यान भी लग जाएगा। जी सर, जी सर। जी जी। और कुछ आप पूछना चाहें? ठीक है, बस इतना ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप जुड़े रहिए, मंत्र जाप और ध्यान करते रहिए, आपको और आगे अनुभूतियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं क्षितिज जी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा, उन्होंने हैंड रेज किया था। क्षितिज जी, आप अपना विषय रख सकते हैं इस मंच के माध्यम से। क्षितिज जी गुरु भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें अगर आप सुन पा रहे हो। क्षितिज भाई, आप सुन पा रहे हैं तो आप माइक इनेबल करके अपना प्रश्न रखें।
माइक अनम्यूट करें अपना, आपका म्यूट है अभी माइक। हाँ क्षितिज भाई का वैसे प्रश्न यही था, मंत्र नहीं जपा जा रहा है, ये उनने कहा था उस टाइम जितना हम सुन पाए थे। तो मतलब मंत्र जाप करने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी, ये इतना हमने सुना था। अगर कोई भी भाई आप लोग मतलब संजीव भाई अगर इसका वो देना चाहें आप जवाब, तो उनको शायद प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो और या फिर जब भी वो आए तो हम उस क्वेश्चन को ले सकते हैं। क्षितिज भाई अगर आवाज सुन पा रहे हो तो एक बार माइक आप अनम्यूट करें, नहीं सुन पा रहे हैं तो यही है कि आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, और जब भी आप अपने प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं इस मंच के माध्यम। और भी कोई गुरु भाई हैं जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। राजीव जी हैं जी, बोले। जी जी राजीव जी गुरु भाई आप अपना माइक ऑन करें। और जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत ये राजीव भाई आप। जी जी बहुत सुंदर राजीव भाई, आप कहाँ से हैं गुरु भाई? मैं दिल्ली से हूँ, आरके पुरम दिल्ली। मेरा भाई आप तो पहले भी आ चुके हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ। हाँ मैं 2015 से जुड़ा था गुरुदेव के साथ, तो मेरे को काफी अनुभूति, एक रिसेंटली जो अनुभूति है मेरी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। परसों की है वो भी। मेरा एक्चुअली 6-7 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा बाइक से। तो गाड़ी के बिल्कुल पीछे गाड़ी ने ब्रेक मार दी थी और पीछे से मैं गिर गया था, तो मैं पूरा छलांग लगा के मैं गिर गया था। तो उस टाइम मेरी जो कलाई थी, ये जो कलाई है, इस कलाई में पूरा फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर इन द सेंस वो हेयर फ्रैक्चर कहते हैं ना, जिसमें मतलब एक लाइन आती है। हाँ जी हाँ जी। तो ये मेरे को था। अब क्या होता है सर्दियों के टाइम पे, जैसे ये फ्रैक्चर या कुछ दर्द जरूर होता है सर्दियों में। तो अब परसों क्या हुआ कि अब गुरुदेव जो है ना रात के टाइम आकर ना वो डिफरेंट एक्सरसाइज कराते हैं मेरे से मेरी। तो परसों जो है, परसों उन्होंने ऐसी एक्सरसाइज करवाई कि मेरी जो कलाई है, जो मेरे दोनों कलाइयों पे जो फ्रैक्चर हो रखा था, वो कलाई की वो एक्सरसाइज करवा रहे थे। और वो मुझे फील हो रहा था कि वो दर्द जो मेरा 7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो दर्द और उस एक्सरसाइज का दर्द बिल्कुल सेम था। तो फिर मुझे एक साथ मेरे माइंड में क्लिक करा कि गुरुदेव है ना, ये एक्सरसाइज मेरे को मतलब यानी मेरे पूरे शरीर को पूरा देखते हैं कि कहाँ परेशानी है और उस परेशानी को कैसे ठीक करना है। तो वो एक्सरसाइज एक डिफरेंट एक्सरसाइज थी। वो कलाई को ऐसे कर रहे, ये मतलब ये 60 डिग्री 360 डिग्री में घूम रही है। मैं अभी तो घुमा रहा हूँ तो नहीं घूमती इतनी, लेकिन वो उस टाइम पे जो घूमती है, उस टाइम की जो एक्सरसाइज होती है ना, गुरुदेव की जो योगिक क्रिया होती है, वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ यूनिवर्स है मतलब। और गुरुदेव जैसे रियली में मेरे को तो नहीं लगता ना आगे है कोई पीछे है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव और दादा गुरुदेव ही हैं जो मुझे दिखाई देते हैं। और दूसरा, देवी देवताओं को छोड़ो, उन्हीं के अंदर सब कुछ है, उन्हीं के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है, और कुछ नहीं है। मतलब मैंने रोज मेरे को जो एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज मैं अपनी नेचुरल, ये पतंजलि में जैसे, अच्छा हाँ, जैसे ये पतंजलि वाला या फिर जितने भी ये योगी होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी जीभ को खींचते हैं, जीभ को खींचकर वो तलवे पे टच हो। कौन सी योगिक क्रिया होती है, एक वो सबसे वो होती है। लेकिन गुरुदेव जब वो एक्सरसाइज कराते हैं तो वो जीभ अपने आप खींचती है, और वो खींचती है, दर्द होती है, मतलब मॉर्निंग में मेरे को दर्द होती है, लेकिन वो दिखती है कि हाँ वो खींच रहे हैं और पूरा उस पर टच कर रहे हैं, वो पीछे तलवे पे टच कर रहे हैं, टच करने की मैं कोशिश हो रही है। ये मेरे को मुद्रा बोलते हैं, केसरी मुद्रा होती है वो। तो गुरुदेव के दर्शन में क्या है कि वो अपने आप ही, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोई बीमारी है, तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही गुरुदेव उसको लगवा देते हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। बीमारी तो मतलब यानी
बीमारी को तो सबसे पहले गुरुदेव उसको ठीक करते हैं कि जब तक तेरी बीमारी रहेगी मैं तेरे को ठीक करके रखूंगा। उसके बाद फिर तू बस तुम्हें क्या करना है, नाम जप करना है कंटिन्यू, तेल की धार की तरह अपना नाम, मेरा नाम जप करना है। वही हम करते हैं, गुरुदेव की फोटो देखते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ही मंदिर में बिठा रखा है मैंने कि आप ही हो बस मंदिर में, आप ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय। बहुत सुंदर। तो तेरे लिए खाना नहीं बनाया मेरा? रोना आ जाता है बस, तो रोना आ जाता है बस यही है। बहुत सुंदर। तो बिल्कुल गुरुभाई, जैसा आपने कहा कि आपकी कलाई में दर्द था, उसको गुरुदेव ने ठीक कर दिया। गुरुदेव बहुत ही चालू है गुरुदेव। इवन ये जो कुंडली शक्ति है पूरी बॉडी को, सीटी स्कैन होता है एक मेडिकल टर्म में हम जाते हैं, सीटी स्कैन एमआरआई होती है, तो उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉक्टर विक्रम का कल मैं लेक्चर सुना था, वो ये बता रहे थे कि बॉडी को ये सीटी स्कैन और एमआरआई से भी ज्यादा बढ़िया तरीके से पूरा स्कैन कर लेती है कुंडली शक्ति। और गुरुदेव तो है ही है, उन्हीं के सानिध्य में जो ये सारी चीजें होती हैं, तो कहीं भी बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो उसको कवर कर देती है कुंडली शक्ति। किसी पार्ट को कवर करती है और कुंडली स्टिमुलेट करके उसको ठीक कर देती है। बहुत सुंदर गुरु भाई। और भी कोई विषय आप रखना चाहें? नहीं, बस मेरे पास तो अभी जस्ट यही है तो मेरे को ये अनुभूति हुई है जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत जरूरी। अब क्षितिज जी ने वापस हाथ कराया। क्षितिज जी आप कैमरा इनेबल करके आ सकते हैं। जय गुरुदेव सर, मेरा एक प्रश्न था सर। जी गुरु भाई पूछिए। भाई साहब मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मंत्र जप के लिए जो मैं उच्चारण में समस्या जाती है, तो मैं भाई साहब एक अप्रोच ट्राई करता हूँ, जैसे एक एक शब्द पे ध्यान दे के भाई साहब जाप करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ये सही अप्रोच है भाई? आप ये पूछ रहे हैं कि मंत्र जाप आप करते हैं तो उसको आप जो मंत्र का उच्चारण है वो आप सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न आपका? जी भाई साहब यही प्रश्न था मेरा। तो इसका तरीका क्या है भाई साहब कि अपन मंत्र जाप सही उच्चारण कर पाए? जी गुरु भाई, कोई भी गुरु भाई बहन जो गुरु भाई की जिज्ञासा, जो भी प्रश्न है गुरु भाई का, कोई भी इसको अगर आंसर करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। हाँ, मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है, तो मेरा मतलब ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं मंत्र का उच्चारण सही कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब जो दूसरे गुरु भाइयों से मतलब जो पूछता रहता हूँ उससे भी, और जो सेल्फ मुझको फील होता है उसमें भी ये है कि अपन इस चीज़ से ज़्यादा चिंता नहीं करें कि मंत्र जाप का उच्चारण सही हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि मैं गुरुदेव को याद कर रहा हूँ, गुरुदेव के मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और एक इसमें मेरे को किसी ने बताया था कि ये मंत्र जाप जो मानसिक जाप है, इसमें उच्चारण अशुद्धि शुद्धि इसका इतना कुछ नहीं होता है। आपका भाव होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसको मैं सही जपने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो सही नहीं भी जपा जा रहा है तो आप गुरुदेव से रिक्वेस्ट करें, वो अपने आप सही होने लग जाएगा। इसका एक बार एक मेरे मामा जी हैं, उन्होंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव मैं जब भी मंत्र जाप करता हूँ तो मेरा जीभ हिलती है। तो गुरुदेव ने कहा कि आप करते रहो अपने सच्चे श्रद्धा भाव से, और अपने आप जीभ हिलना थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने पूर्ण श्रद्धा से गुरुदेव को याद करते रहें, प्रार्थना करते रहें और मंत्र जाप करते रहें सहज रूप में, तो अपने आप ठीक होने लगते हैं। बहुत बढ़िया दीपू भाई। एडीएस के से भी हमारे गुरु भाई हैं जो शायद आंसर करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बोलें। जय गुरुदेव भाई साहब। जी से और सभी गुरु भाई बहनों से मैं बताना चाह रहा था कि मैं बेसिकली वो चीज़ का मतलब क्या है वो पूरा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरुदेव ने एक स्पीच में बोला था कि मेरी आवाज़ साथ रखो, तो मैं उसी का प्रयास करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो गुरुदेव की आवाज़ में जब आप उसको, गुरुदेव की पहले आवाज़ अच्छे से सुनो अगर उच्चारण में दिक्कत आ रही है तो, और फिर गुरुदेव में प्रेम में होके श्रद्धा से उसी ऐसा मानो कि गुरुदेव जप रहे हैं आपके अंदर,
समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली मैं मानसिक जप में भी मानसिक सुनता हूँ, गुरुदेव जप रहे हैं मंत्र। और ऐसा एक दो गुरु भाइयों के साथ शायद सेशन में भी एक बार बोला था किसी गुरु भाई ने कि बेटा तू सो जा, मैं जप रहा हूँ तेरा मंत्र। तो सब गुरुदेव पे छोड़ देना है। और गुरुदेव ने पंकज मतलब भाई, मैं दिव्येंद्र इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये बिल्कुल सेम मुझे भी फील हो रहा है आजकल कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि गुरुदेव की आवाज में मंत्र जपा जा रहा है तो उसमें एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है और आसानी से जपा जाता है। तो बिल्कुल सेम मुझे भी फील होता है। जी गुरुदेव। जी भाई सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे क्या है, हम कनेक्ट भी रहते हैं गुरुदेव से सारे दिन। अगर हम मतलब किसी अपन गुरुदेव से जपवा रहे हैं मंत्र तो हमें उनको देखना पड़ता है, हमें उनको याद करना पड़ रहा है, तो वो कनेक्शन भी रहता है। बाकी दीपेंद्र भैया ने सही कहा कि आप इसमें उच्चारण की शुद्धि अशुद्धि का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बस हमारी भावना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, श्रद्धा भाव। करने वाला तो सब गुरु है इसमें। मेरे को व्यक्तिगत लगता है कि मंत्र जप भी गुरु ही करते हैं, धारणा पक्की भी गुरु ही करते हैं, समर्पण भी गुरु ही करवाते हैं, सब कुछ गुरु का ही काम है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। क्षितिज जी गुरु भाई, मेरे ख्याल से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और कोई जिज्ञासा हो तो आप इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। भाई साहब मैंने अपना प्रयास तो पूरा कर लिया, मैं 6 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं। आपने जो कहा ना, आपने एक प्रश्न और किया था शायद, तो रिजॉल्व हो गया कि आप शब्द को जप जप के आप प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास भी अच्छा है भाई साहब। आप किसी चीज के लिए भी सीरियस है ना, वो एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है। तो आप करते रहिए उस प्रयास को। और साथ में जो हम लोगों ने बताया, दीपेंद्र जी ने, मैंने, कि गुरुदेव की आवाज में अगर जपने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा है। जी भाई। भाई मेरा जो अनुभव है इसमें, मैं भी थोड़ा इसमें आपको बताऊं कि इस तरीके से अगर आपको नाम जप में थोड़ी परेशानी हो रही है तो इसका एक ये है कि आप गुरुदेव की आवाज साथ में रखें, गुरुदेव के लेक्चर ज्यादा से ज्यादा सुने, और गुरुदेव की तस्वीर से आप प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप ही मेरा नाम जप करवाइए। तो आप निश्चित तौर पे आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो पुकार जो है अंदर से, हृदय से होती है। जब आप हृदय से पुकार करेंगे गुरुदेव से तो आप निश्चित जानिए कि आपका जो नाम जप है, जैसे गुरु भाई अभी बता रहे थे, तो गुरुदेव ही जपना शुरू कर देते हैं। फिर आपको देखेंगे कि जपने वाला और कोई है, उसने ड्यूटी लेनी। तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के लेक्चर सुनिए और गुरुदेव की तस्वीर से प्रार्थना कीजिए और दो वक्त आप ध्यान करते रहिए। जी हमारे गुरु भाई पीके सिंह जी ने हैंड रेज किया है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनको। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं क्षितिज बाबू को कितनी बार समझा चुका हूँ, हमारी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग भी हो चुकी है इनसे। मैं इनको इतना ही कहता हूँ बार बार कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए गुरुदेव के हवाले, सब कुछ छोड़ दीजिए। और ये HIV पेशेंट है, इनका रिपोर्ट भी निगेटिव है। अब इनको क्या चाहिए बताइए? ध्यान, गुरुदेव के ध्यान से इनकी रिपोर्ट निगेटिव है। मैं इनको बोलता हूँ कि आप अपना प्रयास बंद कर दीजिए, अब सब कुछ गुरुदेव के हवाले कर दीजिए। इसमें अपनी बुद्धि का प्रयास करना नहीं है, अपनी बुद्धि इसमें बिल्कुल नहीं लगानी है। आप गुरुदेव को याद करते रहिए, सब कुछ कर दीजिए। गुरुदेव मुझसे नहीं जपा जा रहा, आप जपिए, मैं आपके शरण में हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। जी बहुत बहुत सुंदर गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे बीच में महेश कुमार मीना जी ने हैंड रेज किया है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनको। वो अपना विषय रख सकते हैं इस मंच के माध्यम से। गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन कर लें। महेश कुमार मीना जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो। हमारी गुरु बहन श्वेता गुप्ता जी ने भी हैंड रेज किया, मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन जी को, वो भी अपना विषय रखें, जो भी विषय रखना चाह रही है। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव महेश जी। जय गुरुदेव। अपना माइक अनम्यूट कर लें और हाँ जी, वीडियो ऑन कर लें आप। जी जी जी।
सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। महेश जी आप अपना रख सकते हैं जो भी जिज्ञासा है आपके मन में। जी जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है महेश जी, अगर आप वीडियो भी ऑन करेंगे तो अच्छा है। कैमरा ऑन करिए। सर कैमरा ऑन कर दिया लेकिन पता नहीं नेटवर्क की वजह से क्या है आ नहीं रहा। ठीक है आप ऐसे ही अपनी बात आप रख सकते हैं। हाँ मैं अभी 2 साल पहले ही जुड़ा हूँ आपसे और जी हो रही हूँ आप में, और वैसे मेरे को सब कुछ सही लगा और ऑनलाइन में पहली बार आज ले रहा हूँ। मेरा नाम महेश कुमार मीणा है और जो रेलवे टेक्नीशियन हूँ मैं कोटा जंक्शन पर। वैसे मैं करौली से बिलोंग करता हूँ। तो किस प्रकार आपका जुड़ना हुआ गुरुदेव के साथ में थोड़ा बताएं। जी जी अभी तक तो जैसे ध्यान भी ठीक लग रहा था, शुरुआत में तो नहीं लगा लेकिन अब लग रहा है और संतुष्ट हूँ मैं। लेकिन मैंने शुरुआत में तो ये सोचा कि ऐसे कई बाबा है तो बाबाओं से नाम डर लगता था मेरे को। 2019 में जुड़ा हूँ अब फिर जाके देखा कि भाई जैसे कोई भी माला वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगा मेरे को। सबसे बड़े संतुष्टि मेरे को। नहीं बिल्कुल गुरु भाई, हमारे जो गुरुदेव हैं वो बाबाओं के बाबा हैं, बड़े बाबा हैं सब बाबाओं के। जो कुछ मिलना है इन्हीं से मिलना है। आप इनकी शरण में रहें और आप जैसा बता रहे हैं कि ध्यान लगना शुरू हो गया आपको, तो आप करते रहें, निरंतर आपको अनुभूतियां होती रहेंगी। और कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं आप। नहीं जी जी नहीं बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी ने एंट्रेस कर रखा है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन जी को वो अपना माइक। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी गुरु भाई, मुझे पूछना है कि जैसे नाद हमें हमेशा सुनाई देती है 24/7, ऐसे सोहम भी सुनाई देता है क्या? क्योंकि मुझे सोहम सुनाई देता है पर उसकी एक मात्रा सुनाई देती है सिर्फ, और वो सिर्फ रात में सुनाई देती है। तो सोहम के बारे में बताएंगे कि वो हमेशा सुनाई देता है या वो सिर्फ रात में ही सुनाई देता है, पर्टिकुलर टाइम ही सुनाई देता है? मेरे को तो इस तरीके की कोई भी गुरु भाई बहन, अगर गुरु बहन का प्रश्न आपने सुन लिया है, गुरु बहन का प्रश्न ये है कि उनको सोहम की अनुभूति हो रही है, तो कोई भी अगर जिज्ञासा, कोई भी अगर इस प्रश्न का जवाब देना चाहे गुरु भाई बहन तो दे सकते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है बहन जी, इसमें अगर आपको ये सारी अनुभूतियां बिल्कुल अच्छी लग रही है, कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं हो रही है और आप इसको आनंद की अनुभूति से हो रही है, तो आप इनको अनुभव करते रहिए। क्योंकि गुरुदेव का मामला ऐसा है कि हर एक साधक का इंडिविजुअल संबंध है। आपका और गुरुदेव का जो संबंध है वो बिल्कुल यूनिक संबंध है, और जो अनुभूतियां हो रही हैं वो आपकी अपनी अनुभूतियां हैं और बहुत ही दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी। गुरुदेव इवन बोलते थे कि सोहम के बारे में, गुरुदेव के एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि भाई सोहम बोल देना बहुत आसान है, लेकिन उस परिस्थिति को प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति ये बोलता, तो बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति आपको हो रही है। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर इस प्रश्न के बारे में कुछ अगर अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं तो कृपया रखें। मेरे ख्याल से बस मैं सोहम वर्ड की जो तात्पर्य है, कई लोगों को जिनको ना पता हो, तो सोहम जो शब्द बना है बेसिकली वो संस्कृत के 2 शब्द होते हैं। एक तो होता है स के पीछे विसर्ग लगा होता है जिसका मतलब होता है वह, और दूसरा शब्द होता है अहम, उसका मतलब होता है मैं। तो स प्लस अहम मिलके सोहम बनता है। और सोहम का जो वो बोलते हैं ना कि वह मैं ही हूँ, मतलब वो परमात्मा मैं ही हूँ, जो बोलते हैं मनुष्य की जो उच्च स्थिति जिसको बोलते हैं ना कि भाई मनुष्यवादी के स्थित, जो गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आ रही, बट वही मनुष्य खुद ही परमात्मा है, कि बस वो उसके पूर्ण विकास का मैटर है।
तो अगर ये स्थिति जैसी बता रहे तो मीनिंग मतलब मैं वही बताना चाह रहा था कि वो स्थिति एक तरह से रियलाइजेशन कराने की हम खुद ही परमात्मा होने वाले की भाई वो मुझ में ही है और मैं उसमें ही हूँ, तो वो वाली स्टेट लग रही है मुझे। बट मे बी हिंगू भाई से हम पूछ सकते हैं या रामलाल भाई जी जो भी और बताना नहीं, चाहें। बस गुरु भाई मैं मतलब ये पूछना चाहती थी कि ये सिर्फ मुझे रात में ही सुनाई देती है, पर नाद जैसे आपको 24/7 मतलब हमेशा सुनाई देती है आपको, पर ये जो है और वो उसमें ऐसी आवाज होती है की आवाज होती है करके, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है ना। मैंने नाद में इस तरह की आवाजें नहीं, मतलब मैंने लोगों के मुंह से सुनी नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि ये नाद है क्या है। फिर जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उनमें बताया कि सोहम है, ये उसका पहली मात्रा है, पर ये सिर्फ रात में सुनाई देती है और पूरी रात चलती है। इवन 4-5 बजे तक, 7 बजे बंद होती है ये, और मैं सो नहीं पाई कल पूरी रात भी इसकी वजह से। और ये आपकी बॉडी को सुन कर देती है, आपको एक अलग उसमें ले जाती है। तो ये मतलब बस रात में ही चलती है या पूरी रात चलती है, क्या है? मतलब मैं कंफ्यूज हूँ इसको लेके। जी 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 बहुत ही दिव्य स्थिति है आपकी। मुझे तो इस तरीके का कोई अनुभव हुआ नहीं है, बट कोई और हिंदू जी हैं यहाँ पर सुन पा रहे हो तो हिंदू जी अगर आप गुरु बहन इस जिज्ञासा के बारे में कुछ बोल पाए। हिंदू जी गुरु भाई अगर सुन पा रहे हैं तो। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ, तो आपका प्रॉब्लम के लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा एकदम। गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए, मुझ पे करुणा बरसाइए, आप मुझ में, मैं आप में हूँ, और मंत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। तो ये नाद है ना, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, मंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, मंत्र और ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी गुरु बहन और कोई आपका अगर हो प्रश्न तो आप रख सकते हैं, या कोई भी आप अनुभूति शेयर करना चाहें। राजेंद्र प्रसाद जी ने हाथ खड़ा किया है। जी जी मैं आमंत्रित करता हूँ राजेंद्र प्रसाद जी को। सोहम। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम सोहम। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सोहम गुरुदेव जी। जिसको ये नाद में अगर अभ्यास होता है सोहम का, तो साक्षात गुरुदेव ही है। गुरुदेव बोलते हैं ओम सोहम, ये मंत्र ही है। गुरु भाई उसमें है ना मंत्र, मंत्र हाँ उसमें मंत्र सुनाई नहीं दे रहा, उसमें सिर्फ आ की आवाज आ रही है, सिर्फ ऐसे करके ओम सोहम। अच्छा ओम सोहम मतलब गुरुदेव, साक्षात गुरुदेव। ओके, तो ये पूरे दिन क्यों नहीं चलाई देती? में तो पूरा ब्रह्मांड ओम सोहम ही है। गुरुदेव का जैसे आदेश है ना, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सोहम गुरुदेव, सब कुछ गुरुदेव ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुदेव। जब जिसको ये नाद में ऐसा अभ्यास हो जाता है, जब गुरुदेव की अनुभूति होती है या गुरुदेव खुद आप पदार्थ है ना, जब भी ओम सोम का होता है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जी धन्यवाद। श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे बीच में बोलना चाह रहे थे जी गुरु भाई रामलाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। और मैं गुरु बहन की जब उन्होंने जो जिज्ञासा रखी तो मैं गुरुदेव से पूछ रहा था कि गुरुदेव ये जो ध्वनि हो रही है रात के समय हो रही है और ध्वनि में ओम की ध्वनि है, तो ये क्या है? तो मुझे अंतर में कभी एक ऐसा विषय प्रकट किए गुरुदेव कि तत्वमसि,
तत्वमसि यानी मैं वही तत्व हूँ, मैं वही हूँ। और स्वयं यानी वह मैं ही हूँ, मैं वही हूँ और वह मैं ही हूँ। सो अहम के अंदर जो ध्वनि सुनाई दे रही है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आज्ञा चक्र से ऊपर चली जाती है, सच्चिदानंद की जब वो यात्रा होती है, क्योंकि सातों चक्रों का भेदन करके कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्राधार में पहुंच जाती है और आज्ञा चक्र से ऊपर जो सच्चिदानंद में जब हमारी चेतना शक्ति रहती है, तो वहां उस ब्रह्मांड का स्पंदन है। ये ब्रह्मांड की जो ध्वनि होती है, ओम की जो ध्वनि है, तो ये जो अभी गुरु बहन का जो कार्य चल रहा है रात के समय, चूंकि सब कुछ शांत होता है और शांत वातावरण में वो ब्रह्मांड के अंदर वो जो शब्द है, जिस शब्द में सबको विलीन होना, गुरुदेव कहते हैं कि आदि में भी वही शब्द था, अंत में भी वही शब्द है, और जिस शब्द को जप रहे हो उसी में एक दिन विलीन हो जाओगे, और यही मुक्ति है। तो ये जो आज्ञा चक्र से ऊपर की जो गुरु बहन की यात्रा चल रही है, उसमें अ उ म का जो स्वर आ रहा है, ये एक्चुअल में ईश्वर का ही नाद है, वो ब्रह्म का ही नाद है। वो ब्रह्म स्वयं ही अपने में ही वहां बैठ करके, क्योंकि शक्ति अब नीचे से मूलाधार चक्र से उठ करके यानी पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय हो चुका है, और जब लय हो जाता है तो शब्द नहीं बचता, शब्द समाप्त होकर के एक ध्वनि में बदल जाता है, और ध्वनि फिर अंत में वो भी रिक्त अवस्था में चली जाती है, फिर महाशून्य हो जाता है। तो ये बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। और जब वो रात के समय आ रही है, क्योंकि रात के समय ब्रह्मांड के अंदर एकदम से शांति होती है, और शांति के समय ध्वनि सुनाई देती है। मैं भी बहुत सी बार रात को जब सोता था तो नींद में मेरे मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार से ध्वनि सुनाई करती थी। मैं सोचता कि मकार की ध्वनि, ओम की ध्वनि कहाँ से आ रही, तो ऐसा लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी जो ध्वनि है, मेरे मस्तिष्क की ध्वनि, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में लय हो गई है। और मैंने ऐसा भी महसूस किया कि जैसे कोई गाड़ी चल रही होती थी, ट्रेन चल रही होती, ट्रेन की आवाज आती थी, उसको ध्वनि, ट्रेन की ध्वनि बदल करके ओमकार की मकार की ध्वनि में ओम में बदल जाती थी। इस प्रकार से जो भ्रामरी जो प्राणायाम होता है वो स्थिति हो जाती है। बहुत सुंदर स्थिति है। मुझे भी बहुत एक दो बार ऐसा अनुभव हुआ है, और मुझे अभी गुरुदेव ने अंतर में कहा कि ये तत्वमसि की आराधना है। तो ये आज्ञा चक्र से ऊपर जो कुंडलिनी शक्ति जा करके उस ब्रह्मांड में उस शब्द में विलीन हो रही है, यानी राधा का कृष्ण में विलीन होना, पार्वती का शिव में मिलन होना, ये कार्य उस स्थिति में चल रहा है। बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। एक अशोक तंवर जी हमारे बीच हैं, आपने बीच में कैमरा ऑन किया था, तो आप कहना चाहते हैं तो? अशोक तंवर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने शुरू में कैमरा ऑन किया था, तो आप फील फ्री शेयर। हाँ जी, बताएं। सभी भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। एक्चुअली रेगुलरली तो नहीं आ पा रहा, तो आज मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो कैमरा मैंने ऑन किया था। वही है कि साधना अच्छी चल रही है मेरी तो, और नाद के उसमें नाद चल रहा है काफी दिनों से। जैसे गुरु बहन ने कहा कि इनको जो है सोहम की आवाज सुनाई देती है, ऐसे मेरे को सोहम की आवाज तो नहीं सुनाई देती, पर हाँ रात को सोते टाइम नाद जो है ना काफी बढ़ जाता है। और जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि 3 बंद लगते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बंद जो है हमारे माइंड में भी लगता है, अपना जो है गर्दन से ऊपर के हिस्से में भी। जब नाद पे ध्यान करते हैं सोते टाइम तो पूरा लॉक जैसा हो जाता है, विचार जीभ तालू से सट जाती है, और ध्यान जो है आज्ञा चक्र पे पहुंच जाता है, और पूरा माइंड एकदम से लॉक हो जाता है, जैसे अंदर कोई चीज किसी को प्रेस कर रही हो। तो ये अपनी अपनी यात्रा है, शायद किसी को किसी तरह का अनुभव होगा, किसी को किसी दूसरी तरह का अनुभव होगा। किसी आदमी को बॉम्बे से दिल्ली आना है तो उसको रास्ते में कुछ और दिखाई देगा, किसी को बाड़मेर से आना है उसके रास्ते में कुछ अलग होगा, लेकिन डेस्टिनेशन सबका एक ही होगा।
मेरे विचार से इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, बस गुरुदेव से प्रार्थना और कंटिन्यू ध्यान और मंत्र जाप, दैट इज द की टू सक्सेस। इससे आगे तो ऐसा कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। तो क्रांति जी, आपने भी हाथ खड़ा किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जरूर अपना माइक और कैमरा इनेबल करके बोलें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, श्वेता जी आपको क्या हम ये सुनता है क्या, एक बार बताएंगे वापस श्वेता जी? हाँ, मतलब उसमें आ होता है, उसके अलावा ई की अंग ओंग ऐसे करके होता है, जैसे वाइब्रेट करता है ना मोबाइल, और वो अगर आप उसको सुनते हो ना तो आपका सिर के पीछे से आती है और वो पूरे सिर से आगे और पूरे सिर को वो कवर कर लेती है, फिर आपकी पूरी बॉडी को भी सुन कर देती है। अगर आप उसको ज्यादा देर तक सुनोगे ना तो आप जस्ट सुन जैसे हो जाते हो, मतलब किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो आपको, आप मदहोश हो जाते हो बहुत ज्यादा। और वो नाद जैसी आवाज नहीं होती, उसमें वर्ड होते हैं, मतलब वर्ड की जैसी, मतलब कुछ आवाज, मतलब शब्द की आवाज है वो नाद की। मेरे को नाद मुझे बहुत टाइम से सुनाई दे रही है, सब तरह की नाद आती है मुझे, और वो मुझे नाद जैसी नहीं लगी, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। वो नाद है अलग, हो सकता है नाद का भी कोई तरीका अलग होता हो। और फिर जब मैंने गूगल से सर्च किया तो एक बार महेश दत्ता जी से ही बात हुई थी, तो उन्होंने बताया इसको सोहम कहते हैं। तो बस मैं यही चाह रही थी, आप गुरु भाई गुरु मैंने बताया ये क्या है। हाँ, तो मैं तो वैसे खुद को तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर पहले मेरे एक स्पिरिचुअल टीचर थे, उन्होंने एक मतलब एक क्रिया बताई थी हमको, जो दिन में एक ही बार करनी होती थी। उसमें 6-7 शब्द थे, एक के बाद एक मंत्र थे वो बीच, और उनके साथ मतलब एक तरह से कुछ क्रियाएं भी परफॉर्म करनी पड़ती थी। तो जो आपकी जो ध्वनि है ना, अम वाली, ये वाली जो बोल रही हैं आप इस ढंग से, वो वैसे ही बोलना होता था। और उसका मतलब उसके साथ जो क्रिया होती थी उसमें ये महसूस करना होता था, वैसे एक्चुअल में कल्पना ही बताते थे वो तो, कि कल्पना करो ऐसे या उसको एक्सपीरियंस करो, ये ऐसे वाइब्रेशन होती हैं जो आपका टॉप ऑफ हेड है वहां से लेके और पूरी जो अपने जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस उसके अंदर जो सुषुम्ना और ईड़ा पिंगला है, उन सब में वाइब्रेशन होती है। हाँ, वो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, मतलब वाइब्रेट होती है हल्की। में ना वो जो आपको ये जो सुन रहा है ना, मतलब इसका जो रोल है वो उन्होंने ये बताया था कि वो जो पूरी मतलब आपका टॉप ऑफ द हेड से लेके और वर्टिब्रल कॉलम पूरी इन्वॉल्व होगी, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी होगी, सुषुम्ना और ईड़ा पिंगला वगैरह होंगे, और इन सब में वाइब्रेशन होंगे और उनकी प्योरिफिकेशन होगा। इसका इफेक्ट ये होगा मतलब। और आपको जो रात को सुनता है तो हो सकता है कि वो टाइम आपको सूटेबल बैठ रहा हो उस क्रिया के लिए, इसलिए हो सकता है वो रात को सुने आपको। इतनी मेरे को जानकारी है इसकी। जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आई थिंक संजीव भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप बोल रहे हैं कुछ? आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू अगर होगा इस वजह से नहीं आ रही आवाज। तो और कोई कुछ अगर कहना चाह रहा है तो बोल सकता है, जस्ट इन केस। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है थोड़ी। हाँ, बोलिए संजीव भाई। ठीक है गुरु भाई, और कोई अगर कोई किसी की जिज्ञासा हो गुरु भाई बहन की, या कुछ रखना चाह रहे हो तो रख सकते हैं। एक और गुरु भाई बहन को ले सकते हैं अभी हम। अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो आपकी में मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू, आवाज में इशू है, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ से मैं आगे फिर इस सेशन में आई थिंक हमने शेयरिंग ले ली है आज की। अगर और कोई कुछ कहना चाह रहा है तो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है, अदरवाइज फिर हम नहीं तो हिंगू भाई को इस सेशन के समापन के लिए इनवाइट करेंगे, ताकि वो इस सेशन गुरुदेव फिर श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू भाई जी, आप आ सकते हैं। और जय गुरुदेव सभी, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।